हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं वो है एजेंसी कैसे ले। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट की एजेंसी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एजेंसी कैसे ले सकते हैं, एजेंसी लेने का क्या प्रॉफिट रहता है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है, एजेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कंपनी कैसे ट्रेनिंग देती है। इन सब चीज़ों की जानकारी मेरे इस वीडियो में है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। एजेंसी जैसे कोको कोला हो गई, हल्दीराम हो गई, टाटा हो गई, अगर आप इन सब की एजेंसी लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर आप एजेंसी लेके बिजनेस करते हैं तो आपका क्या प्रॉफिट रहता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बाद उसको स्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको शुरू करने के बाद धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, एकदम से उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। आपको उस ब्रांड को पहले प्रमोट करना होता है, लोगों को उसके बारे में अच्छे से समझाना होता है, फिर जाके लोग आपसे परचेस करते हैं। तो इसमें आपको कम से कम साल, 6 महीने या 1.5 साल, कभी कभी 2 साल भी लग सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट की, वहीं अगर आप किसी ब्रांड की या किसी प्रोडक्ट की ये एजेंसी लेते हैं जो जिसको आपको क्या करना पड़ता है, लोगों को बताना ही नहीं पड़ता क्योंकि वो उस चीज के नाम से ही बिक रहा है। तो इससे क्या होता है, पहले ही दिन से आपकी सेल्स शुरू हो जाती है, मतलब आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। क्योंकि कस्टमर आया और आपको बोला कि हमें इस ब्रांड के नाम का प्रोडक्ट चाहिए, आपने उसको दे दिया। आपको उसको कोई किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ब्रांड ऐसा है, क्योंकि वो उस चीज से फेमस हो चुका है। तो एक तो आपको प्रॉफिट ये हो गया। कस्टमर बेस होता है, मतलब कस्टमर आपका फिक्स रहेगा, कस्टमर आएगा और आप वो प्रोडक्ट लेके जाएगा क्योंकि वो उस नाम से अभी तक फेमस है। लो रिस्क इस बिजनेस, अगर आप एजेंसी लेके करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं होता। क्योंकि कंपनी आपको माल दे रही है, आप कंपनी के माल को बेच रहे हैं, आपका मार्जिन फिक्स है, आपका इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनी आपसे सिक्योरिटी मनी वो लेती है वो भी फिक्स होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं होता। जब अगर हम बिना एजेंट मतलब खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें कई प्रकार के रिस्क होते हैं कि कैसे चलेगा, कहाँ कितना चलेगा, चलेगा भी या नहीं चलेगा, ये सब चीजें हमारे माइंड में रहती है। लेकिन अगर एजेंसी वाला बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब चीजें हमारे माइंड से बिल्कुल भी नहीं रहती। ट्रेनिंग ट्रेनिंग मेरा मतलब है कि कंपनी अगर आपको एजेंसी दे रही है तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट की आपको कंपनी एजेंसी दे रही है तो आपको उस चीज को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, आपको ट्रेनिंग देगी, आपको सिखाएगी, या तब जाके आपको कंपनी एजेंसी देती है। डायरेक्ट कंपनी एजेंसी नहीं देती है। अब बात करते हैं कि एजेंसी कैसे लें। तो लोकल एग्जीक्यूटिव से संपर्क करें। जो आपके आसपास के एरिया में लोकल एग्जीक्यूटिव है आप उनसे संपर्क करें। वेबसाइट जैसे बिकम ए पार्टनर डीलर, ऐसी वेबसाइट से इन पे आप सर्च करें। कॉन्टैक्ट नंबर, इन पे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वहां से आप कॉल करें। मोस्टली आपके आसपास के एरिया में हर किसी भी ब्रांड की एजेंसी का ब्रोकर मिल जाएगा। अगर आप अपने आसपास के लोकल एरिया में संपर्क करते हैं तो आप उनसे को पूछिए कि एजेंसी के लिए अप्लाई कैसे करें, कैसे कंपनी में फॉर्म सबमिट करें। इन सब चीज़ों की आपको जानकारी लेनी होगी। एक बात और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ की एजेंसी लेते हैं तो सबसे पहले अपने एरिया के अंदर सर्वे कर लीजिए, क्या उस चीज़ की पहले से ही एजेंसी है तो आप वो एजेंसी मत लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ही कस्टमर बेस डाउन होगा। या फिर आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आप इसकी एजेंसी ले रहे हैं आपके एरिया में एजेंसी का प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रख के ही एजेंसी लेनी होगी। तो अब बात करते हैं, अगर आप एजेंसी लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको फर्म और कंपनी का रजिस्ट्रेशन लगेगा, जीएसटी नंबर की जरूरत होगी, प्रोफाइल जैसे एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इन सब चीज़ों की आपको एजेंसी के टाइम जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए एजेंसी से रिलेटेड तो मैं आपको जानकारी दे दूंगी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।